हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो चीन की मुद्रा युआन कहलाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो युआन। इटास्का झील किस नदी का स्रोत है? सही जवाब क्या होगा? तो इटास्का झील जो है यह आपका मिसिसिपी नदी का स्रोत है। इटास्का झील, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो एंजिल जलप्रपात जो है यह आपका वेनेजुएला देश में स्थित है। एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो एंजिल जलप्रपात जो है यह कोरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर, 979 मीटर है एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई। और किस नदी पर स्थित है? तो कोरोनी नदी पर। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विवेकानंद स्मारक जो है यह आपका कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, अन्ना भैमिक। सही जवाब क्या होगा? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो घेंघा रोग जो है यह आपका आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, फुटबॉल खेल से है डुरंड कप का संबंध, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है यह आपका हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सर्वोच्च वीरता जो पदक है
यह आपका परमवीर चक्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का जो पिता है यह कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है यह आपका अरावली है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है यह आपका सेनेजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक युग में हुआ था। डाकघर बचत योजना की शुरुआत कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो डाकघर बचत योजना की जो शुरुआत है यह 1885 में हुई थी। डाकघर बचत योजना की शुरुआत। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह आपका नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं यह आपका गुजरात में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ। सही जवाब ऑप्शन सी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है यह रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी सही जवाब ऑप्शन ए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह आपका ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? सही जवाब क्या होगा? डायनामाइट का आविष्कारक जो हैं यह आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं। डायनामाइट के आविष्कारक। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बॉक्साइट। सही जवाब ऑप्शन ए होगा,
एल्युमिनियम बॉक्साइड खनिज से प्राप्त की जाती है? रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिक्टर स्केल का उपयोग जो है यह आपका भूकंप की तीव्रता मापन में होती है, रिक्टर स्केल का उपयोग। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है यह आपका भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, और 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। सी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे और डॉक्टर सीवी रमन थे। 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1882 में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में टेलीफोन सेवा 1882 में शुरू हुई थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वह लिस्टर हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह आपका कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका डायनेमो, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोमडिला दर्रा जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, बोमडिला दर्रा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था यह मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत में
पिन कोड प्रणाली की शुरुआत। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? राइट आंसर क्या होगा? तो उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक धातु है यह आपका चांदी है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।